जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कल से हम झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमारी पहली क्लास झीलों की थी, आज हमारी दूसरी क्लास झील की होगी। तो कल हम झील के बारे में क्या क्या जाने थे, जैसे कि झील की उत्पत्ति कैसी है, किस प्रकार की झीलें होती हैं, जैसे कि विवर्तनीय झील और हिमानी झील, ज्वालामुखी झील, लैंगून झील, वायु द्वारा निर्मित झील, अवरोध द्वारा उत्पन्न, और जी अवसाद द्वारा निर्मित झीलों के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं और वो कहाँ स्थित, किस राज्य में स्थित, उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते, तो भारत की झीलें, भारत की प्रमुख झीलें, तो उनके बारे में हम जाने, तो हम एक मैप द्वारा समझेंगे। पहले समझ लें कौन सी झील कहाँ स्थित, फिर उन झीलों के बारे में जाने, ये किस प्रकार की झीलें हैं, यहाँ क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होता है। तो चलो हम एक मैप ड्रॉ कर लें, मैप के द्वारा समझाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक मैप ड्रॉ कर लिया। अब हम जान लेते हैं उन झीलों के बारे में, कौन कौन सी झील कहाँ पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील, उनके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें, जैसे कि जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें, और ज़्यादातर सभी झीलें हिमानी झीलें हैं। हिमानी झील तो नंबर, और वो ताजे पानी की है, ताजे पानी, जो मीठे पानी लगे, ताजे पानी की सभी झीलें। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील। नंबर 1 पर डल झील, डल झील, बुलर झील, बुलर झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील, अनंत झील, जानसार झील, उमयोंग झील, उमयोंग झील, और कई सारी झीलें हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई जम्मू कश्मीर की झीलें। ये कितनी, जम्मू कश्मीर, जैसे डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, और ये अनंत झील, जानसार झील, प्योंगयांग झील, और एक नागिन झील, नागिन झील, नागिन झील। अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में जान लेते हैं। इसके हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, कौन, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल की नंबर 1 पर सूरजताल, सूरजताल, चंद्रताल, भृगु झील, भृगु झील, भृगु झील, और रेगुण झील, रेगुण झील, और बहुत सारी झीलें हैं। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की झीलों के बारे में। इसके उत्तराखंड, यूके, यूके की झीलों के बारे में जान लेते हैं। यूके में कौन कौन सी झीलें, उनके बारे में जान लेते हैं। यूके में हिमाचल प्रदेश के जानेंगे, सूरजताल, चंद्रताल, भृगुताल, और रेगुण, रेगुण झील। रेगुण से एक और झील रहेगी, मछियाल झील। अब बात कर लें यूके, यूके की ताल नंबर 1 पर, नंबर 1 सात ताल, सात ताल, नैनीताल, नैनीताल, राकस, राकस ताल, माला ताल, रूपकुंड, रूपकुंड आदि। ये हो गई
ये हो गई उत्तराखंड यूके की झीलें। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान की झीलों के बारे में। ठीक है, राजस्थान राजस्थान राजसमंद सांभर झील, राजसमंद सांभर झील, डिडवाना पुष्कर झील, फतेह सागर झील, पंचभद्र झील, जैसे कि जयसमंद, पिछौला और एक नक्की झील। ये तो हो गई राजस्थान की झील। अब बात करते हैं गुजरात की झील के बारे में। किसके? गुजरात की झील। गुजरात में दो झील है, गुजरात की दो झील। एक तो हो गई गुजरात की दो झील, एक तो हो गई उकाई झील, एक हो गई नल सरोवर झील। ये गुजरात की हो गई। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा। एक हरियाणा में झील है। हरियाणा कहाँ पर है? हरियाणा में सिर्फ एक झील है, उसका नाम है सूरजकुंड। अब बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश की झीलों के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश, एमपी में दो झील हैं। दो झील है एमपी में। कितनी झील है? दो झील। उन झीलों के बारे में हम जान लेते हैं। कौन कौन सी झील? भोज झील, और एक है तावा वोहर झील। ये होती एमपी की झील, यानी मध्य प्रदेश की झीलों के बारे में। अब बात कर ले महाराष्ट्र की झीलों के लिए। क्या? महाराष्ट्र में दो झीलें हैं। महाराष्ट्र में कौन सी? दो झीलें। एक तो है लोनार झील, और दूसरी है पोवई झील। अब बात कर लेते हैं यूपी की झीलों के बारे में। क्या? यूपी में एक झील है, वो भी कहाँ पर? पीलीभीत में क्या कौन सी है? फुलहर झील। ये होगी यूपी की झीलें। अब बात कर ले हम केरल की बात करें। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? नंबर 1 वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, और एक पेरियार झील। ये तीन प्रमुख झीलें हैं। अब बात कर ले हम तेलंगाना की। तेलंगाना में दो झील हैं प्रमुख। नंबर 1 हुसैन सागर झील, और एक है उस्मान सागर। कौन सी? उस्मान सागर। ये तेलंगाना की दो प्रमुख झील। अब बात कर लें आंध्र प्रदेश की झीलों में। कौन सी? आंध्र प्रदेश की झीलों के बारे में हम बात कर लें। आंध्र प्रदेश में दो, एक तो कैलोरू नाम तो काफी फेमस है। कैलोरू झील, और एक पुलिकट झील। अब बात कर लेते हैं हम ओडिशा के बारे में। ओडिशा में कौन सी प्रमुख झील है? ओडिशा की बात करें, ओडिशा में एक सबसे मशहूर चिल्का झील। अब बात करें हम सिक्किम की। सिक्किम में एक झील, कौन सी? सिक्किम में एक प्रमुख झील है। सिक्किम में
एक प्रमुख कौन सी है? चो चोलामू, चोलामू या चोलामू, चोलामू झील, चोलामू झील। बात करें असम की झील, असम की झील, असम की झील के बारे में। असम, असम में एक झील जो बहुत ही फेमस है, कौन सी? चपनाला, चपनाला झील, चपनाला झील। अब हम बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर की झील के बारे में। मणिपुर, मणिपुर में एक ही बहुत ही फेमस, जो पूर्वोत्तर भारत की सर्वाधिक फेमस है, सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर की, लोकटक, लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर राज्य, जो सेवन सिस्टर में आती, उन राज्यों में सर्वाधिक बड़ी झील और सबसे ज्यादा फेमस झील है, कौन सी? लोकटक झील। अब आप जान चुके जम्मू कश्मीर के झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की झीलों के बारे में, और हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और जी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के सभी राज्यों के झीलों के बारे में जान चुके। अब उन झीलों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी झील क्या, किस लिए फेमस है, क्यों फेमस है, उनके बारे में, और कहाँ पर स्थित है और किस वजह से, कितनी बड़ी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलो चलते हैं, उनका विस्तार से उन झीलों के बारे में जानते हैं। अब तक आप जान चुके हैं भारत की कौन सी झीलें कहाँ पर स्थित हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं, उनके बारे में जान चुके हैं। अब उससे हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, जो ज्यादातर फेमस है, जो ज्यादातर प्रसिद्ध हैं, चर्चित में रहती हैं, उन झीलों के बारे में जाने, उनके विस्तार जानेंगे। तो हम चलो सबसे पहले बात करते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील की, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में जानेंगे। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित। यह एक नौसेना का यह चिल्का झील के पास नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई ये 65 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई 8 किलोमीटर। और हम गहराई की बात करें, ये कितनी गहरी है, गहराई की बात करें, गहराई कितनी है? 2 किलोमीटर। और एक इसलिए यहाँ पर झींगा, सफेद झींगे के लिए प्रसिद्ध, किसके? सफेद झींगा के लिए प्रसिद्ध है, सफेद झींगा के लिए प्रसिद्ध है, सफेद झींगा के लिए प्रसिद्ध। अब तक आप जान चुके चिल्का झील के बारे में। ये उड़ीसा राज्य में स्थित, कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित। और ये यहाँ पर इसके पास नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, जो नौसेना द्वारा बनाए गए हथियार या उनको युद्ध अभ्यास वहां पर इसके पास किया जाता है, इसलिए यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। अब बात करें लंबाई इसकी कितनी? लंबाई इसकी 65 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 8 किलोमीटर, और गहराई की बात करें तो 2 किलोमीटर। और यह सफेद झींगा, यहाँ पर सफेद झींगा का सर्वाधिक, यानी सफेद झींगा के लिए सर्वाधिक सफेद झींगे पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर। अब बात करते हैं दूसरी झील के बारे में, इसकी दूसरी झील के बारे में। अब बात करते हैं हम बुलर झील के बारे में बात करते हैं। कौन सी? बुलर झील के बारे में, बुलर झील के बारे में, किसके बारे में? बुलर झील के बारे में। अब बुलर झील कहां पर स्थित है? बुलर झील की बात करें, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित। कहां? जम्मू कश्मीर। अब बात करें जम्मू कश्मीर, यह एक मीठे पानी की है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की सर्वाधिक बड़ी झील है। कौन सी? बुलर झील। किसकी? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब बात करें, यहाँ पर एक परियोजना बनाई गई है,
कौन सी एक परियोजना बनेगी, कौन सी, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, 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 एक यहाँ पर क्या बनेंगे, परियोजना, परियोजना। अब बात कर लेते हैं सांभर झील के बारे में, अब बात करते हैं सांभर झील के बारे में, अब बात करते हैं सांभर की झील के बारे में, अब बात करते हैं हम सांभर झील के बारे में। सांभर, सांभर, सांभर झील, सांभर झील ये स्थित कहाँ पर है, सांभर झील स्थित कहाँ, राजस्थान, राजस्थान, कहाँ स्थित है, राजस्थान में। यह एक खारीय झील है, कैसी है, खारीय झील, खारीय झील, यह एक खारीय झील। यह भारत की, भारत की सर्वाधिक, सर्वाधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। यह क्या, सर्वाधिक खारे पानी की झील है। और चिल्का झील, चिल्का की झील की बात करें, चिल्का झील की, चिल्का झील की ये भी खारी है, पर ये खारी पानी, यानी पानी से इसका पानी सर्वाधिक खारा है, किसका, सांभर झील का। पर है तो चिल्का भी झील, पर चिल्का कैसी, बड़ी झील है, आकार में बड़ी है, तभी इसे, और ये तटीय है, लैंगून झील है, ये समुद्र, ये तटीय है तो यानी लैंगून झील है, ये वायु से निर्मित झील है, ये लैंगून से बनी हुई झील है, कौन सी, चिल्का झील। और बात करें, हम बात कर रहे हैं सांभर झील, सांभर झील ये भारत सर्वाधिक खारे पानी की झील है, यानी इसका पानी सर्वाधिक खारा है। भारत का सर्वाधिक नमक यहीं से बनाया जाता है, कहाँ से, सांभर झील से बनाया, सांभर झील से बनाया। अब बात करते हैं अगली झील के बारे में। अब बात करें भारत की सर्वाधिक यानी सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में बात करते हैं। कृत्रिम झील के बारे में बात करें, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में बात करें, सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बाद, तो सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कृत्रिम, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित की गई, खुदाई के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब बात करें स्थित कहाँ, यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात कर लें थार मरुस्थल, थार मरुस्थल के दो बड़ी झीलों के बारे में जान लेते हैं। किसी थार मरुस्थल की दो झीलों के बारे में जान लेते हैं। कौन सी, एक तो है सांभर झील क्योंकि ये राजस्थान में स्थित है। अब दूसरी डिडवाना झील, ये भारत की थार मरुस्थलीय झीलें हैं, थार मरुस्थलीय झीलें। अब बात कर लें भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ये कौन सी झील है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर, सबसे जगह ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, उसके बारे में, कौन सी है, चोलामू झील। इसे ही एक दूसरे नाम से जानते, चोलामू या चोलामू झील। ये ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही झील है। ये
अब जानेंगे भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील, चोलामू झील। अब ये कहाँ पर स्थित, इसके बारे में तो जाने, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित। यह तीस्ता नदी, तीस्ता, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी, चोलामू झील। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम, उद्गम तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, से चोलामू झील से हुआ। अब बात कर लेते हैं भारत की, भारत की हुसैन सागर झील के बारे में। हुसैन सागर, अब बात करते हैं भारत की हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित। कहाँ स्थित है, तेलंगाना राज्य में। और ये हैदराबाद, हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। इन दोनों के बीच में कौन सी, हुसैन सागर झील स्थित है। अब बात कर रहे हैं हम पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील, पुलिकट झील के बारे में हम बात करें। कौन सी, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कितने, कितने, आंध्र प्रदेश में 84% और तेलंगाना में 16% स्थित। तो इसलिए मान लिया जाता है ये आंध्र प्रदेश में स्थित, क्योंकि 84% तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, इसलिए हम मान लेते हैं पुलिकट झील की स्थिति आंध्र प्रदेश में मान लेते हैं, क्योंकि सर्वाधिक स्थित तो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करें हम श्रीहरि, श्रीहरिकोटा, 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 श्रीहरिकोटा सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसी झील के निकट स्थित है। कौन से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, पुलिकट झील। और ये एक प्रकार की एक लैंगून झील है। कैसी, एक प्रकार की लैंगून झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। लैंगून झील किसी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील। सबसे बड़ी कौन सी झील है, चिल्का झील, वो भी लैंगून। सबसे बड़ी कौन सी, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील। उसके बाद पुलिकट झील है, जो लैंगून सबसे बड़ी झील है। अब बात करें हम लोकटक झील के बारे में। लोकटक झील, अब बात करें हम लोकटक झील के बारे में। उसके बारे में हम जान लेते हैं, वो कहाँ स्थित है, क्यों लिए, किस लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, लोकटक, लोकटक झील। इसकी इस स्थिति के बारे में बात करें तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित, मणिपुर में, मणिपुर राज्य में स्थित है। अब बात करें हम, यह एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इसे
यह है लोकतक झील, जो कहाँ स्थित है, मणिपुर, जो मीठे पानी की एक झील है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब बात करें हम, इस झील में एक एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इस झील में राष्ट्रीय पार्क, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल पार्क है। लोकतक झील के अंदर एक राष्ट्रीय पार्क, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, उसका नाम का केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। राष्ट्रीय पार्क यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इस झील के अंदर यह तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अब बात कर लें हम वेम्बनाड झील के बारे में। वेम्बनाड झील के बारे में हम जान लेते हैं। कौन सी? वेम्बनाड झील, इसके बारे में जाने, इसकी स्थिति के बारे में जाने तो ये किस राज्य में स्थित, इसकी किस राज्य में स्थित, इसकी स्थिति के बारे में जान लें तो ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में स्थित। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यह केरल राज्य में स्थित। अब बात करें हम इसमें, यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। लंबाई की बात करें तो 96.5 किलोमीटर लंबी झील है। इसी झील में नौका द्वारा यानी नौकायन द्वारा प्रतियोगिता होती है। नौका द्वारा यानी नाव की प्रतियोगिता होती है, नाव की दौड़ होती है, इसी झील में होती है। इसी झील में किसी नौकायन प्रतियोगिता होती है, नौकायन प्रतियोगिता होती है। और इसी झील के अंदर एक द्वीप स्थित है, जो वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप। अब वेलिंगटन द्वीप में जाने के लिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब आप वेम्बनाड झील के बारे में जानेंगे। ये कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता है, नौका यानी नौकाओं द्वारा दौड़ की जाती है, वह प्रतियोगिता है। इसके अंदर एक वेलिंगटन द्वीप है, जो कि भारत इस द्वीप में जाने के लिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग, जिसका नाम है NH-47A। अब बात कर लेते हैं हम, राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील और गांधी सागर झील के बारे में बात करेंगे। राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर, और बात करें गांधी सागर। इनकी स्थिति, इन दोनों की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। और गांधी सागर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, बोले तो एमपी में स्थित है। अब ये एक ही नदी द्वारा निर्मित है। कौन सी? चंबल नदी द्वारा। कौन सी? राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, गांधी सागर झील। यह कहाँ पर स्थित? राणा प्रताप और जवाहर सागर की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर की बात करें तो हम ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बात कर लेते हैं हम रूपकुंड के बारे में। रूपकुंड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में रूपकुंड के बारे में पूछ लिया गया कि ये कहाँ पर स्थित है। और एक इसका दूसरा नाम है रहस्यमय झील। ये रहस्यमय झील क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। रूपकुंड
कुंड झील, रूपकुंड झील। इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली जिला, चमोली जिला के देवबंद में स्थित है। कहाँ? देवबंद में, सॉरी, देवबल में स्थित है। देवबल में स्थित है। ये रूपकुंड के बारे में उत्तराखंड में है। ये चमोली जिला के देवबल में स्थित है, देवबल में स्थित है। अब बात करें इसके किनारे जब इसकी खोज की गई, खोज कब की गई? 1942 में। 1942 में किसके द्वारा? तो थे H.K. माधवन द्वारा खोज की गई थी। H.K. माधवन द्वारा खोज गई। जब 1942 में इसकी खोज की गई तो के किनारे लाखों सैकड़ों में मानव के कंकाल पड़े थे, जिसके बारे में आज तक पता नहीं थे, इसलिए इसको एक रहस्यमय झील के नाम से भी जाना। किसे? रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता। अब आपको पता चल गया रूपकुंड की स्थिति के बारे में। स्थित कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिला के देवल में स्थित है। और बात करें इसकी खोज कब की थी तो 1942 में किसके द्वारा? H.K. माधवन के द्वारा की गई थी। और रहस्यमय किस नाम पर? आपको पता चल गया। हजारों सैकड़ों मानव कंकाल मिले थे। कंकाल जिसका आज तक पता नहीं चला किस कारण से। अब आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं भारत की कुछ कृत्रिम झीलों के नाम। कौन कौन सी कृत्रिम झील है उनके बारे में जान लेते हैं। उनके बारे में जो कृत्रिम झील जो मानव द्वारा निर्मित है, उन थोड़ी प्रमुख झील है। प्रमुख कृत्रिम झील। अब बात कर ले सबसे बड़ी झील, आपको पता ही चल गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब बात करें एक उकाई झील है, ये भी मानव द्वारा नागार्जुन झील, ये नागार्जुन झील, तुंगभद्रा झील और निजाम सागर झील, ये सभी कृत्रिम झीलें हैं। इनके बारे में आज ये सभी कृत्रिम झील है, जैसे उकाई, नागार्जुन, गोविंद वल्लभ सागर, तुंगभद्रा, निजाम सिकला, ये सभी मानव द्वारा निर्मित झील। अब आप जान चुके भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, कौन सी झील कहाँ स्थित है उनके बारे में जान चुके, और कौन कौन सी झील फेमस है और क्यों फेमस है उनके बारे में सब कुछ जान चुके। आज हमारी झीलें समाप्त होती हैं। जैसा कि आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।